श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। पय आहार फल असन एक, निशि भोजन एक लोग। करत राम हित नेम व्रत, परिहर भूषण भोग। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री अयोध्यावासी जन जो वन की यात्रा कर रहे हैं, भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं चित्रकूट में, तो वे सब नियम करते हुए जा रहे हैं। गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि वे सब नियम और व्रत करते हुए भोग विलासों का त्याग करके वे यात्रा कर रहे हैं। तीर्थ की यात्रा का क्या नियम है, क्या विधान है, और फिर अपने प्यारे प्रभु के दर्शन की क्या मर्यादा है, तो उसका पालन करते हुए और हम लोगों को सिखाते हुए सब जा रहे हैं। कोई केवल मार्ग में दूध ही पीते हैं और कुछ नहीं, फलाहार नहीं करते। कोई केवल फलाहार करते हैं और कुछ लोग केवल एक बार रात में भोजन कर लेते हैं। तो इस तरह से चित्रकूट की यात्रा सब लोग कर रहे हैं। भगवान के दर्शन के लिए पुण्य पुंजों को इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि बिना पुण्य के, बिना सत्कर्मों की पूंजी के भगवान के दर्शन नहीं होंगे। तो इस भाव से वे नियम करते हुए, व्रत करते हुए जाते हैं। सई तीर बसी चले बिहाने, श्रृंग बेरपुर सब नियराने। समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करे सविषादा। और यहाँ एक अलग ही घटना घटी मार्ग में। जब सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहाँ से चले और श्रृंगवेरपुर के समीप जब पहुँचे, तब श्री निषाद राज जी, जो भगवान श्री रघुनाथ जी के परम प्रिय मित्र हैं, सखा हैं, उन्होंने समाचार प्राप्त किया। उन्होंने सुना कि अयोध्या से बहुत भीड़ जो है वो श्रृंगवेरपुर की ओर आ रही है। तो लोगों ने उनको बताया होगा, उनके मन में भी ये विचार आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भरत जी और शत्रुघ्न जी और पूरी सेना के साथ, ऐसा लगता है मानो सेना पूरी लेकर चले हैं, तो पूरी सेना के साथ वन में इस विचार से आ रहे हैं कि जा कर के राम लक्ष्मण जी को वन में जा कर के वहाँ उनसे युद्ध करेंगे, उन्हें समाप्त कर देंगे, जिससे हमारा राज अकंटक हो जाएगा। ऐसा विचार उनके मन में आया, अथवा तो किसी ने उनको ऐसा बता दिया होगा कि ऐसा हो सकता है। बोले महाराज, अगर ये मिलने जा रहे होते, मनाने जा रहे होते, तो इतनी भीड़ भाड़ की क्या जरूरत थी। इतनी पूरी सेना लेकर के, अपना साथ सामान लेकर के जा रहे हैं, तो ऐसी शंका उठना स्वाभाविक है। श्री निषाद राज जी के मन में ऐसी शंका उठी, तो ये हमें लगता है कि स्वाभाविक है। इतनी सब सेना के साथ क्यों जा रहे हैं? अगर जाते तो 2-4 जने, 5 जने जाते और राम जी के चरणों में विनय करके, प्रार्थना करके उनको अयोध्या जी के लौटने के लिए राजी करते। लेकिन इतने सब लोग जा रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके मन में ये है कि 14 वर्ष के लिए ही राम जी गए हैं, आ करके फिर अपना राजपाट मांगेंगे। तो जा करके इनको मन में ऐसी बात मन में आई कि जैसे ये फिर हमारा राज जो है अकंटक हो जाए, फिर उसमें कोई। और
कैकई माता ने ही वनवास दिया है। अच्छा, अगर भरत जी का ये जो हृदय का प्रेम है ये प्रकट नहीं होता तो कौन समझता भरत जी के प्रेम को? सब लोग तो यही कहते कि अरे जैसी माता वैसा ही उनका बेटा। भरत जी के हृदय का भाव यदि प्रकट नहीं हुआ होता तो फिर तो भरत जी के हृदय की बात मालूम ही नहीं चलती कि तो इतने प्रेमी हैं। प्रेम तो हृदय की वस्तु है ना, वो बाहर बहुत से नाटक करने वाले लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम का बड़ा नाटक कर देते लेकिन भीतर से प्रेम से खाली होते। और कहो तो प्रेमी ऐसे हों जो उनको पता ही नहीं चला कि कितने प्रेमी हैं। तो फिर कैकई माता ने ही राम जी को वनवास दिया। तो निषाद राज जी सोचने लगे कि भरत जी उन्हीं के पुत्र हैं, तो इनके मन में भी यही होगा कि हमारा राज अकंटक हो जाए। तो इस प्रकार से विचार करने लगे। कारण कवन भरत बन जाई, है कछु कपट भाऊ मन माही। जो पे जिय न होति कुटिलाई, तो कतलीन संग कटकाई। जानहि सानुज रामहि मारी, करऊं अकंटक राज सुखारी। अच्छा, ये शब्द हमें तो कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि हम लोग तो सब भरत जी को जानते हैं ना, भरत जी कैसे हैं। तो ये शब्द कहना भी हमको अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन जो भरत जी को नहीं जानते, निषाद राज और श्रृंगवेरपुर के वासी, वे ऐसा विचार कर रहे हैं तो इसमें उनके लिए कोई दोष नहीं है कि अरे वो इतनी इतनी बुरी बात क्यों सोच रहे हैं। तो निषाद राज जी ने विचार किया, भरत न राजनीति उर आनी, तब कलंक अब जीवन हानि। निषाद राज जी सोचने लगे कि भरत जी ने राजनीति को समझा नहीं ठीक से। अरे पहले तो केवल कलंक ही था कि राम जी के वनवास में ये हेतु बने हैं, इनके कारण ही राम जी को वन जाना पड़ा, ये कलंक था। लेकिन अब तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि भले ही राम लक्ष्मण अकेले हैं वन में, लेकिन उन दोनों को ये पूरी सेना नहीं जीत सकती, क्योंकि निषाद राज जी भगवान के पराक्रम को जानते हैं। पूरी सेना वह उनको जीत नहीं सकती। अरे केवल सेना ही नहीं, सारे ब्रह्मांड के जो देवता हैं और जो दैत्य हैं वे भी इकट्ठे हो जाएं तो भी श्री राम जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। सकल सुरासुर जो रही जुझारा, राम ही समर न जीत निहारा। का आचरज भरत अस करही, नहीं बिस बेली अमीय फल फरही। अस विचार गुह ज्ञाति सन, कहेउ सजग सब होऊ। हथवा संबोरहु तरन कीजिए घाटारो। लेकिन ये राम जी से तो बाद में भिड़ेंगे, पहले हम ही इनको आगे नहीं बढ़ने देंगे, पहले इनको हमसे युद्ध करना पड़ेगा। निषाद राज जी ने विचार किया। तो उन्होंने तुरंत अपने सेवकों को आज्ञा दी और कहा कि नावों को अपने कब्जे में ले लो और उन्हें डुबो दो और सब घाटों को बंद कर दो। जब नाव ही नहीं रहेंगी तो इतनी बड़ी सेना गंगा जी कैसे पार करेगी। और जैसे ये गंगा जी पार करने लगे सो इनके ऊपर आक्रमण कर दो। हो संजोइल रोकहु घाटा, ठाटहु सकल मरे के ठाटा। सन्मुख लोह भरत सन लेऊं, जियत न सुर सरयु तरन देऊं। सब लोग कमर कस लो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी सेना के सामने हम तो जीत नहीं पाएंगे, लेकिन एक प्रण है हमारा, जब तक जीवित रहेंगे तब तक गंगा जी पार नहीं करने देंगे। मरने के लिए साथ सजाओ। महाराज कैसी इनकी भक्ति है, हम लोगों को विचार करना चाहिए। श्री रघुनाथ जी के कार्य के लिए अपने जीवन की बाजी लगा रहे हैं, जीवन को दांव पर लगा रहे हैं। श्री निषाद राज जी बड़े भगवान के भक्त हैं और ये छोटी जाति से आते हैं, निषाद जाति से आते हैं। हमें तो लगता है भैया भगवान सबके हैं,
इसीलिए सभी वर्णों में, सभी जातियों में भगवान के भक्त हुए और उनको भगवान का अनुग्रह प्राप्त हुआ, उनको भगवान की कृपा प्राप्त हुई है। तो जाति का बिल्कुल अभिमान त्याग करके अपने पूर्वजों का अनुसंधान करते हुए, अपने पूर्वजों की उनकी जो भक्ति है उसका अपने जीवन में पालन करते हुए हम सब लोगों को, कोई किसी वर्ण का हो, क्योंकि सब वर्णों में भगवान के भक्त हुए, कोई ऐसा वर्ण नहीं जहाँ भगवान के भक्त नहीं हुए। ब्राह्मण कुल में, क्षत्रिय कुल में, श्री भक्तमाल जी में तो कितने क्षत्रिय राजाओं की कथा है, कितने क्षत्रिय राजा भक्त हुए, और वैश्य कुल में और शूद्र कुल में, सब कुलों में भगवान के भक्त हुए। निषाद राज जी भगवान के बड़े भक्त हैं। तो अपने जीवन की बाजी लगा दी, कहा कि मैं जीते जी तो इनको पार नहीं उतरने दूंगा, मैं स्वयं भरत जी से लड़ूंगा। समर मरन पुनि सुर सरि तीरा, राम काजु छन भंग शरीरा। अरे युद्ध में मरना ये योद्धा के लिए बड़े गर्व की बात है, युद्ध में मृत्यु हो, और फिर गंगा जी का तट, और सबसे बड़ी बात राम जी का काम। राम कार्य के लिए हम जीवन नष्ट कर देंगे, क्योंकि यह शरीर तो एक न एक दिन नष्ट ही होना है। तो यदि कोई बहुत श्रेष्ठ कार्य के लिए यदि ये जीवन का बलिदान हो जाए, तुम्हारा जीना और मरना सब सार्थक हो जाए। नहीं तो शरीर तो एक न एक दिन नष्ट होगा ही, ऐसा तो नहीं है शरीर हमेशा रहे। तो यदि किसी श्रेष्ठ कार्य के लिए, भगवत कार्य के लिए, गौ माता के कार्य के लिए और गौ ब्राह्मण साधु की रक्षा के लिए यदि यह नष्ट हो जाए शरीर, तो इसमें गर्व की बात है, बड़े सौभाग्य की बात है। तो भरत भाई नप में जन नीचू, बड़े भाग अस पाई मीचू। स्वामी काज करे हो रनरारी, जस धवली हो भुवन दस चारी। तजऊ प्राण रघुनाथ निहोरे, दूं हाथ मुद मोदक मोरे। अपने स्वामी के कार्य के लिए मैं युद्ध करूंगा, जिससे मेरा यश बहुत बढ़ जाएगा। यश की प्राप्ति होना भी एक सत्पुरुष के लिए बड़े गर्व की बात होती है। तो मेरे लिए गर्व की प्राप्ति, यश प्राप्ति के लिए लोग अपने सर्वस्व का त्याग कर देते हैं, तो यश की प्राप्ति हो जाएगी। और प्राणों को मैं रघुनाथ जी के कार्य के लिए त्याग दूंगा। तो मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, क्योंकि साधु समाज न जाकर लेखा। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं, अच्छे पुरुषों के समाज में जिसकी गिनती नहीं होती। जब गणना की जाए गांव में, नगर में, कि कितने अच्छे लोग हैं, तो उन अच्छे लोगों में जिनकी गिनती नहीं होती। और राम भगत महु जासु न रेखा, और जिनकी गिनती राम जी के भक्तों में नहीं होती, राम जी के भक्तों में जिनका स्थान नहीं है, वह तो भैया वैसे ही मरे हुए हैं, संसार में मुर्दे हैं। वे जीवित नहीं हैं, वे तो जीते जी मुर्दे के समान हैं, जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं, भगवान के भक्तों में जिनकी गिनती नहीं, अथवा सत्पुरुषों में जिनकी गिनती नहीं, वे भले ही अपने मन में कितना भी अहंकार करें, वो जीते जी मुर्दे के समान हैं। जाय जियत जग सोमहि भारू, जननी जौवन बिटप कुठारू। वे तो अपनी माता के शरीर को कष्ट देने वाले ही हैं, वे तो पृथ्वी के भार हैं। इसलिए हम लोगों को जीवन में ये खूब इसका प्रयास करना चाहिए कि हम ऐसे काम करें, हम ऐसे सत्कार्य करें जिससे हमारी अच्छे लोगों में गिनती हो। और एक बात और हम कहना चाहते हैं, आजकल लोग कहते हैं, बहुत ये बात कही जाती है कि अरे दुनिया क्या कहेगी उसकी चिंता मत करो, क्या कहेंगे लोग, ये है सबसे बड़ा रोग।
लेकिन हमारा निवेदन है कि जो सत्पुरुष होते हैं ना, वो इसका विचार करते हैं कि ये जो काम हम कर रहे हैं इसका समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, और फिर हमारी इससे सत्कीर्ति होगी या अपकीर्ति होगी, इसका विचार करना ये बहुत आवश्यक है। नहीं तो यदि हम समाज की चिंता नहीं करेंगे तो मन माना आचरण करने लग जाएंगे और उससे हमारी अपकीर्ति होगी। और किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए अपयश जो है वो मृत्यु से भी भयंकर है, मृत्यु से भी ज्यादा दुख देने वाला है। हमें बहुत सावधान होकर के ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारा यश हो, सत्कीर्ति हो। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारा यश जो है वो कलंकित हो। यदि लोगों के कहने का कोई वो नहीं होता, लोगों का कहना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता, कोई आवश्यक ऐसा उसको बिल्कुल ही नजरअंदाज किया जाता, तो फिर श्री रघुनाथ जी ने एक व्यक्ति के कहने से, उसने कहा था कि सीता जी तो इतने दिन तक दूसरे पुरुष के पास रही आई और उनका विश्वास राम जी ने कैसे कर लिया, मैं तो नहीं कर सकता विश्वास। अपनी पत्नी से कह रहा था, मैं तो ऐसे विश्वास नहीं कर सकता तो तेरे ऊपर। ये राम जी का दोष है। राम जी बड़े स्त्री आसक्त हैं जो उन्होंने सीता जी का त्याग कर लिया। अच्छा, एक व्यक्ति के कहने पर सीता जी का त्याग कर दिया राम जी ने। क्या राम जी को मालूम नहीं था कि सीता जी कैसी पतिव्रता है? क्या सीता जी की अग्नि परीक्षा नहीं हुई थी? तो अगर लोगों के कहने का कोई वो ही नहीं होता, मतलब महत्वपूर्ण नहीं होता ये यश, ये कीर्ति, तो श्री सीता जी का त्याग क्यों करते राम जी? वे हमें महाराज आचरण करके सिखा रहे हैं कि भैया ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे हमारी अपकीर्ति हो। हाँ, हम राम जी के जैसे तो नहीं बन सकते, पर थोड़ा तो इतना तो कर सकते हैं कि जहां हमारी गलती नहीं वहां भले ही हमारी कोई बुराई करे, लेकिन जहां ऐसा कोई काम हम अपनी समझ से, अपने जानने में, अपनी जानकारी में ना करें जिससे हमारा अपयश हो। हम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं फिर भी लोग हमारी कोई बुराई करता है, तो उस बुराई का भी निराकरण होना चाहिए, करना चाहिए। और नहीं, इतना भी नहीं होता तो फिर भी हमें ये सावधानी तो जीवन में रखनी चाहिए कि हम कोई बुरा काम ऐसा ना करें जिससे हमारी अपकीर्ति हो, अपयश हो। तो ऐसा हम लोगों को प्रयास करना चाहिए, क्योंकि महाराज सत्पुरुषों में जिसकी गिनती नहीं, अच्छे लोगों में जिसकी गिनती नहीं, वो मुर्दे के समान है। विगत विषाद निषाद पति सब ही बढ़ाए उछाऊ, सुमिर राम माग्यू तुरत तरकश धनुष सनाहु। अब तो महाराज तुरंत उन्होंने अपना तरकश धनुष बाण मांगा और सबको कह दिया कि भैया सब तैयार हो जाओ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ये बड़ी विचित्र कथा है। तो आगे जो कुछ हुआ, ये जैसे युद्ध लड़ने के लिए चले, तो उसी समय एक व्यक्ति को शकुन हुआ, छींक आई, कुछ हुआ। तो उस शकुन का जब विचार किया गया तो उसमें कहा गया कि भाई तुम युद्ध के लिए तो जा रहे हो, पर लगता है बड़े बूढ़े जो जानने वाले थे उन्होंने विचार किया कि लगता है कि युद्ध की आवश्यकता नहीं है। जिस बात के लिए तुम युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हो वो बात है ही नहीं। हमें ऐसा लगता है भरत जी बहुत अच्छे हैं, उनके मन में राम जी के प्रति सद्भाव है, और तुम जाओ भरत जी से मिलो और युद्ध नहीं होगा। पहले भरत जी के मन की बात तो जान लो। तुम तो मरने कटने के लिए, अगर तुम ऐसी अचानक से आक्रमण कर दोगे तो अपनी सुरक्षा के लिए वे भी सैनिकों को तैयार कर देंगे, फिर तो लड़ाई हो जाएगी। पर इस शकुन का मतलब ये है कि जाकर के पहले उनसे बातचीत करो, उनका भाव लो, मन की बात जानो,
और तब लड़ाई लड़ो अगर जरूरत हो तो निषाद राज जी के मन में तो एकदम वो तो कांप गए हृदय में। अरे मैं तो सोच रहा था कि बिल्कुल ये तो राम जी से युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हैं, और ये भी तो बात हो सकती है कि इनके मन में सद्भाव हो, ये भगवान से मिलने के लिए निवेदन करने के लिए जा रहे हो। तो तुरंत वो हृदय में कांप गए, बहुत मन में सावधान हो गए कि भगवान ने हमारी रक्षा कर ली, जिससे युद्ध नहीं हुआ, नहीं तो हम सब लोग मरते और वहां भी उनका भी कुछ ना कुछ अहित होता। वहां से भी जब 150 लोग इधर से मरते तो 10-5 लोग उधर से भी मरते। तो उन्होंने तुरंत सावधान हुए और उन्होंने कहा कि जो अचानक से कोई काम कर देते हैं उनको बाद में पछताना पड़ता है। तो तुरंत उन्होंने कहा कि भाई अभी सब शांत हो जाओ, और कुछ भेंट की सामग्री लेकर के, फल फूल लेकर के डलिया में भर करके निषाद राज जी गए हैं और भरत जी से मिले हैं। आह क्या मिलन हुआ है महाराज। भरत जी को जब मालूम हुआ है कि ये राम जी के सखा हैं, जब राम जी चित्रकूट की यात्रा कर रहे थे तो इन्होंने बहुत सेवा करी, बहुत भगवान की सहायता करी, तो भरत जी के हृदय में तो बहुत प्रेम उमड़ा और चाह करके। वैसे निषाद से मिलना उनके लिए उचित नहीं है, वे राजकुमार हैं, क्षत्रिय राजकुमार हैं, और निषाद तो निम्न वर्ण होता है, वो स्पर्श करने योग्य नहीं है। लेकिन श्री भरत जी महाराज ने उनको छाती से लगा लिया, हृदय से लगा लिया। ये राम जी के भक्त हैं, राम जी के सखा हैं। आहा बहुत अद्भुत हुआ वो प्रसंग, वो हम उसकी चर्चा कल करेंगे। बस आज के लिए बस इतना ही। जय जय श्री सीताराम। भरत भरत भैया भरत 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 भैया भरत राम प्यारे भरत राम प्यारे भरत राम प्यारे भरत राम प्यारे भरत प्राण प्यारे भरत प्राण प्यारे भरत प्राण प्यारे भरत प्राण प्यारे भरत प्रेम मूर्ति भरत प्रेम मूर्ति भरत प्रेम मूर्ति भरत प्रेम मूर्ति भरत प्रेम सिंधु भरत प्रेम सिंधु भरत प्रेम सिंधु भरत प्रेम सिंधु भरत प्यारे भैया भरत प्यारे भैया भरत प्यारे भैया भरत प्यारे भैया भरत। श्री भरत जी महाराज की जय। श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय।